बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज से जो है एक नई प्लेलिस्ट का जो है वो हमने आगाज़ किया है और एक ज़बरदस्त किस्म की प्लेलिस्ट होगी हमारी, जिसमें हम हर कंपनी की ख़ास तौर पर उसके प्रोफाइल, उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स पर जो है वो बात करेंगे। ये स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी हम डेली बाय डेली कम अज़ कम एक कंपनी का थॉरो एनालिसिस जो है वो आपके सामने पेश करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो होगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लर्निंग भी मिलेगी और एक हमारी नई प्लेलिस्ट में इसका इजाफा भी होगा। आज इस पहली कंपनी को हम लोग देखेंगे, दैट इज़ साज़गार इंजीनियरिंग कंपनी। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, साज़गार जिसका सिंबल जो है वो साज़ेव SAZEW, और आज के दिन जो है इसका करंट रेट जा रहा है 98.92। हम आज की वीडियो में क्या देखेंगे, साज़गार इंजीनियरिंग का इसका प्रोफाइल, कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्या जॉब ऑफ बिजनेस है इस कंपनी का। सेकंड नंबर पर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे कि कंपनी पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट एंड लॉस की क्या परफॉर्मेंस है, इसकी अर्निंग की क्या परफॉर्मेंस है, डिविडेंड की क्या परफॉर्मेंस है, यानी फंडामेंटल से रिलेटेड जो इस कंपनी के मामलात हैं वो सारे हम आज के दिन स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पर जो मेरा प्रोफेशन भी है और ख़ास तौर पर एक्सपर्टीज़ भी हैं, टेक्निकल्स, हम साज़गार के जो है वो टेक्निकल्स पर भी बात करेंगे। क्या जो साज़गार अभी जिस रेट पर है वो लेना बनता है, बेचना बनता है, कहाँ कहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, ऊपर जाने के भी और नीचे जाने के भी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल के बिल्कुल वीडियो के नीचे कोने में एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब आपको नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। चलते हैं आज की वीडियो और इन 3 टॉपिक को जो है हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साज़गार इंजीनियर की अगर हम लोग प्रोफाइल की बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। नंबर 1, Sazgar was established in 1991 and became a household name for 3-wheelers vehicles and automotive wheel rims for the tractor industry। पहला जो इस कंपनी का काम है, 1991 में ये कंपनी बनी और इसको 3 व्हीलर्स के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे गाड़ियों में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, कौन सी ऐसी गाड़ियां नज़र आती है जो 3 टायरों पर चलती हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे वो कौन सी चीज़। आगे हम आपको तस्वीर की मदद से भी दिखाएंगे। इसके अलावा जो है जितने भी ट्रैक्टर्स जो चलते हैं उनके टायरों के जो रिम होते हैं वो भी आपके साज़गार इंजीनियरिंग जो है ये कंपनी बनाती है। ये सेकंड जो इस कंपनी का इंपॉर्टेंट काम जो है, इट इज़ इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये काम करती है, सेल करती है ऑटोमोबाइल्स, जैसे हमने बताया कि ये गाड़ियाँ जो है ख़ासतौर पर 3 व्हीलर्स, फिर इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, और थर्ड नंबर पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह होती हैं, बिजली की जो चीज़ें हैं घरों में जो AC वगैरह चलते हैं, और इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर जो ओवन वगैरह या जो माइक्रोवेव, ये भी ये कंपनी बनाती है। ये थर्ड नंबर पर इस कंपनी का काम क्या है कि इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर स्टॉक ऑटो रिक्शास, 3 व्हीलर्स एंड ऑटोमोटिव व्हील रिम्स भी ये बनाती है, गाड़ियों के व्हील्स के रिम और इसके अलावा जो आपके रक्शे जो चलते हैं 3 व्हीलर्स वो भी ये कंपनी बनाती है। 4 नंबर जो है, द कंपनी आल्सो सेल होम अप्लायंसेस, जैसे कि एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिजेस। 4 चीज़ें होगी, एयर कंडीशन होगी, आपकी माइक्रोवेव होगी, वॉशिंग मशीन और घरों के फ्रिज भी साज़गार इंजीनियरिंग बनाती है। 5th नंबर की बात करें, द कंपनीज रॉयल डीलक्स मिनी कैब इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन फॉर इंटरनेशनल मार्केट with 4-stroke water cooled and it is available with CNG and gasoline fuel जो है ना ऑप्शंस। इनकी जो रॉयल डीलक्स मिनी कैब और आज का लेटेस्ट गाड़ियाँ भी साज़गार इंजीनियरिंग जो वो बना रहा है, जो इंटरनेशनल बड़ी फेमस है। ये देखने में आपको पहचान के होंगे कि ये रक्षा जो है ये कौन बनाता है, ये की कंपनी है साज़गार इंजीनियरिंग, और ये कितने पाकिस्तान के अंदर चलते हैं। ये इसके अलावा लेटेस्ट मॉडल हैवल गाड़ी जो है इनकी आई हुई है ज़बरदस्त। आप गूगल पर सर्च करें तो आपकी आंखें जो है ना वो खुल जाए, कितनी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बनाई है। इसके अलावा 3 व्हीलर्स आजकल आए हुए हैं, ख़ासतौर पर जो लोग लोडिंग का काम करते हैं, आपके जो वेट उठाते हैं, पहले ये अक्सर जो है वो
जो है बड़े बड़े जो है ना वो पीछे लगे होते थे, जो है ना सुजुकी कैब टैब, जिसके अंदर जो है ना वो पीछे सामान लटका के और ख़ास तौर पर घरों में जो सीमेंट रेत बजरी वगैरह लेके जाते थे। अब आपने उनके पास देखा होगा कि ज़्यादातर इस तरह के 3 व्हीलर्स जो है वो उनको नज़र आते हैं। इसके अलावा घरों के जो माइक्रोवेव हैं और इसके अलावा एयर कंडीशन भी सजगार इंजीनियरिंग बनाती है। ये मोटा मोटा हमने प्रोफाइल की बात की कि सजगार इंजीनियरिंग बेसिकली काम क्या करती है। गाड़ियों से लेकर, रक्शों से लेकर, उनके स्पेयर पार्ट से लेकर, टायरों के व्हील से लेकर, हैवी किस्म की गाड़ियों से लेकर जो है घरों के अप्लाइंसेस तक, ये सारा सजगार इंजीनियरिंग का चॉप ऑफ बिजनेस है ये। इसके अलावा तस्वीरें आपने देख ली और पहचान के होंगे कि ये सारी चीज़ें सजगार इंजीनियरिंग बनाती है ये। नेक्स्ट नंबर पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल्स में इसके क्या पोजीशन रही है पिछले 8-10 सालों का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो कंपनी के अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट देखें पिछले कोई 4-5 सालों की, तो यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब आपको पता होना चाहिए। सेल्स की बात करते हैं, नंबर 1 जो पॉइंट हमारे पास सेल्स में आपने इसको 2017 से कंपेयर करके 2021 तक लेकर आना है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसकी सेल में आपको, या जैसे ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा, ये 17 का ग्राफ है, ये 18 का ग्राफ है, ये 19, 20 और 21। पिछले 2 सालों में इसकी सेल्स में कमी नज़र आई, लेकिन इस साल इसकी सेल में अच्छा खासा इजाफा नज़र आया। जहाँ ये तकरीबन 3 बिलियन की सेल करता था, अब तकरीबन 4 बिलियन तक इसकी सेल जो है वो बढ़ चुकी है ये। इसके अलावा जो है हम लोग इसके प्रॉफिट की बात करते हैं, तो पीछे वाले प्रॉफिट से लेकर अभी तक प्रॉफिट में जो है ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया, यानी कि बराबर बराबर का ही फ़र्क है। इस ग्राफ से भी हमें प्रॉफिट के बारे में पता चल रहा है कि प्रॉफिट जो है कंपनी का इतना अच्छा जो है पिछले 2-3 साल से जो है वो नहीं रहा। ये ख़ास तौर पर जो आए दिन महंगाई में इजाफा और जैसे मुल्क पर जो ख़ास तौर पर प्रेशर है इन्फ्लेशन का, शायद इसी वजह से इस सेक्टर ने और सजगार इंजीनियर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी खतर ख्वाह जो है वो हमें इजाफा नज़र नहीं आया। इसके अलावा अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम में हमें इसका ठीक ठाक हमें इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो कंपनी ओवरऑल जो है यहाँ पर दो प्रेशर में रहा, उसका प्रॉफिट पिछले जो है 2017 से कम हुआ उसका प्रॉफिट, लेकिन जो है कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ही है। ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी लॉस में नहीं है, बल्कि कंपनी जो है वो अभी तक प्रॉफिट में ही जा रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2014 से लेकर 2018 तक तो कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी रही है, और पिछले तकरीबन 3 सालों में से कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी जो है वो डाउन रही है। वजह मैंने आपको बता दी, वजह जो है वो हो सकता है बढ़ती हुई महंगाई और ख़ास तौर पर जो कोविड वगैरह आया उसकी वजह से तकरीबन सबके बिज़नेस पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यही वजह है सजगार इंजीनियरिंग के भी बिज़नेस में अच्छा खासा जो है फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर खुश आइंद बात यह है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसकी अर्निंग जो है वो पॉजिटिव में है। ये कम अज़ कम ऐसा नहीं हुआ कि इनकी अर्निंग जो है वो LPS में कन्वर्ट हो जाए, यानी लॉस पर शेयर नहीं है। फ़िलहाल कंपनी जो है वो अर्निंग ही कर रही है, अर्निंग करती रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है ये। इसके अलावा बैलेंस शीट को देख लेते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश में तो कमी हमें नज़र आई है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है उसमें भी हमें इजाफा नज़र आया, कंपनी की इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा नज़र आया, कंपनी के फिक्स एसेट्स में भी हमें इजाफा नज़र आया। तकरीबन सारी ही चीज़ें अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी में तकरीबन इक्विटी के अंदर भी ठीक ठाक जो है इजाफा नज़र आएगा ये। तो बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी A1 है, 1 नंबर, यानी कि ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है ये। इसके अलावा कंपनी की बुक वैल्यू की बात करते हैं कि अकाउंटिंग के हिसाब से कंपनी की वर्थ कितनी है। इसकी तकरीबन वैल्यू तकरीबन कंसिस्टेंट ही वैल्यू रही है, जैसे ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट 30 रुपये के करीब करीब इसकी बुक वैल्यू है। मार्केट शेयर इसका थोड़ा महंगा है, जैसे अभी हमने बात की तकरीबन 89 कुछ रुपये से ऊपर ही था ये, उसके हिसाब से बुक वैल्यू इसकी कम है, लेकिन इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से लोग इसको महंगा ख़रीदने के लिए भी तैयार हैं ये। ठीक हो गया ये। इसके अलावा अब हम लोग इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं कि 2017 में तो इसने 1.25 डिविडेंड दिया, लेकिन उसके बाद से अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह भी अपने लोगों को नहीं दिया। ये डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इसके स्टॉक की ग्रोथ में हमने देखा कि काफ़ी इजाफा हुआ, वो हम देख लेंगे 2017 से लेकर अभी तक कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है ये। अब आ जाते हैं हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स पर। कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं
आज कंपनी का ट्रेड स्टॉक किस रेट पर ट्रेड कर रहा है और इसकी टेक्निकलिटी जो है वो क्या कह रही है। ये जी दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने साज़गार इंजीनियरिंग का जो है वो चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिलहाल इसका जो करंट रेट चल रहा है 98.92 पर यह ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम इस कंपनी का ओवरऑल जो है ना व्यू एक देख लेते हैं कि कंपनी की जो है वो क्या पोजीशन रही है। ये पूरी ज़िंदगी का चार्ट जो है ये आप लोगों के सामने इस कंपनी का खुल गया, यानी 2007 से लेकर आज तक पूरी कंपनी का जो है पूरी ज़िंदगी का चार्ट ये है। अब इस चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम इस छोटे पीरियड की बात करते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करते हैं कि कंपनी ने तकरीबन अपना जो हाई बनाया इससे पहले 2000 जो है वो मेरे पास टाइम आ रहा है 5 मई 2008 को इस कंपनी ने अपना जो हाई बनाया था वो 118 था। कंपनी ने चलना शुरू किया था तकरीबन इस रेट से, जो शुरू के इसके रेट थे दैट वर अबाउट 21.60 यानी 21 रुपये और 60 पैसे से ये कंपनी ने चलना शुरू किया था ये। और ये कंपनी ने जब हाई बनाने के बाद ये नीचे आ गई और उसके बाद इस कंपनी ने एक लंबे अरसे तक जो है ये टाइम वाइज करेक्शन की। ये जो पीरियड आप लोगों को नज़र आ रहा है कंपनी का तकरीबन फरवरी 2009 से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड था ऑलमोस्ट थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं तो 15 अगस्त 2016 तक और 2009 और 2016 ना करते 7 साल का ये एक चिल्ला काटा इस पूरी कंपनी ने, यानी कि पूरा एक टाइम वाइज करेक्शन इस मार्केट ने किया ये। फिर उसके बाद जो है इसका ब्रेकआउट निकला, ये जो इसने छोटा सा हाई बनाया था ये वाला छोटा सा हाई, जब उसने अपना ये ब्रेकआउट दिया इस लेवल को हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर जब कंपनी ने अपना हाई बनाया इस लेवल पर जो था 37.92, उसके बाद ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता गया और फिर इसने जो हाई बनाया था दैट वाज ऑलमोस्ट 231 का और ये टाइम है 26 जनवरी 2017। फिर उसके बाद हाई बनाने के बाद करेक्शन ड्यू थी और आपको पता है 2017 में हुकूमत हमारी चेंज होगी, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हमारी मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी। तो इस साज़गार इंजीनियरिंग ने जो अपना लेटेस्ट लो बनाया था वो ये वाला, और हाई की बात करते हैं तो हाई तकरीबन इसने ये वाला बनाया। अब हम लोग यहाँ की बात करते हैं। यहाँ के बाद जब मार्केट ने लो इसने बनाया उस वक्त इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 23,000 के करीब 28,000 के करीब पहुँच गया था और फिर इसने हाई बनाते बनाते जो इसने अपना अगला नया हाई बनाया वो तकरीबन जो है 295 का हाई था और टाइम था हमारे पास 9 जुलाई 2018 को ही। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक जो है वो नीचे आता गया और इसने अपना यहाँ पर एक बॉटम बनाया नीचे करके, इस बॉटम को हम नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर इसने तकरीबन 60 रुपीज़ का बॉटम बनाने के बाद और फिर जाकर इसने एक और अपना हाई बनाया इस वाले लेवल पर दैट वाज 161 रुपीज़। अब इसके अलावा जो है इसके बाद से अभी तक ये स्टॉक मुसलसल जो है वो नीचे ही जा रही है। ये था एक बड़ा सा व्यू इस स्टॉक का। अब हम इसको किसी छोटे व्यू में देखेंगे। ये मैंने वीक का जो है वो टाइम सेट किया हुआ है, यानी हर कैंडल एक वीक की इसकी बनी हुई है ये। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस कंपनी का फ़िलहाल लेटेस्ट 2021 का हम लोग सर्वे करें कि 2021 में फ़िलहाल इस कंपनी की क्या पोजीशन है। ये 2021 में इस कंपनी ने जो अपना हाई बनाया हुआ था दैट वाज अबाउट 163। उसके बाद से ये मुसलसल जो है ये नीचे आकर अभी इसने तकरीबन बॉटम बनाया 86 का और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो रिकवरी आ रही है। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इस स्टॉक की तरफ और इसको भी हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि साज़गार इंजीनियरिंग के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। इसके लिए हम यहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं, एक छोटा सा जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। जैसे इसने रिसेंट जो हाई बनाया हुआ था वो ये वाला हाई था और इसके अलावा जो इसने लो बनाया, हाई की बात करते तो इसने जो अपना रिसेंट हाई बनाया दैट वाज अबाउट जो है इसको कितने रुपीज़ का हाई बन रहा है इसका ऑलमोस्ट 105 का और इसने जो लो बनाया हुआ है ऑलमोस्ट 86.40। अब ये तकरीबन इसी बैंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। अब अगर आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट करें कि साज़गार इंजीनियरिंग 105.56 लेवल ब्रेक करके इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है और उसके बाद साज़गार इंजीनियरिंग के जो नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट ये वाले लेवल हो सकते हैं।
यानी 119 रुपये से लेकर 137 रुपये के लेवल जो है ये हो सकते हैं अगर ये यहाँ से अपना एक ब्रेकआउट दे दे। इसके अलावा अगर आप लोग ब्रेक डाउन की बात करते हैं, फ़िलहाल इसका जो ब्रेक डाउन है दैट इज़ 86.40, ठीक है। यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो सकता है, अगर ये इससे नीचे नीचे ट्रेड करे तो फिर हो सकता है कि ये मज़ीद नीचे आकर जो हमने लो की बात की कि 60 रुपीज़ तक भी इसने लो बनाया हुआ है, वहाँ तक भी ये स्टॉक जो है वो आ सकता है ये। अब इसके बाद जो है इसको हम लोग मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ताकि पता चले कि ये दिनों के अंदर ये कैसा काम कर रहा है और इसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये 5 मिनट की एक कैंडल है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये मुसलसल जैसे 86 का लो बनाकर ये ऊपर गया, फिर थोड़ी सी करेक्शन की, फिर ऊपर गया और फिर करेक्शन की। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यहाँ पर कुछ लाइनें हम इसकी ड्रा कर दें, जैसे ये हमने एक लाइन ड्रा की और इसको हम सेटिंग करके यहाँ पर एक अच्छे तरीके से लाइन ड्रा करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ पैटर्न्स जो है ये बना रही है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये एक छोटा सा पैटर्न जो है इसका बना हुआ है यहाँ पर, और ये एक ऐसे करके ये एक पैटर्न सा बना हुआ है ये पैटर्न। इसके अलावा जो है फिर इसने जो है यहाँ पर एक हाई बनाया, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाएं और ये ऊपर करके ये हाई बनाने के बाद और इसके बाद इसने क्या किया और फिर एक पैटर्न जो है यहाँ पर ये बना रही है, ये नीचे गया इसके बाद और ये छोटा सा पैटर्न जो है इसका यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हो रही है ये यहाँ पर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पोल फ्लैग बनाता बनाता आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। जो ही अपने इस फ्लैग से निकलेगा एक नया पोल बनेगा, फिर एक फ्लैग बनेगा, और क्योंकि पोल फ्लैग का एक ये जो पैटर्न है ये कहता है, साइंस इसकी ये कहती है कि जब कोई स्टॉक इस तरह के पैटर्न बनाता जाए तो वो फिर एक पोल फ्लैग नहीं बनाता, वो लगातार बनाता जाता है और ऊपर जाता जाता है। ये जैसे अभी इसने एक पोल बनाया, एक फ्लैग, फिर एक पोल, एक फ्लैग, इस तरह करके ये ऊपर जाता जाएगा और पोल फ्लैग, यानी कि हर पोल के बाद छोटी सी इसकी करेक्शन होगी, फिर पोल होगा, फिर करेक्शन, फिर पोल, फिर करेक्शन, ऐसे चलती जाएगी। तो इस तरह ये अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल करता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल साजगार इंजीनियरिंग का, हमने इसको डिटेल से देखने की कोशिश की। उम्मीद ये है कि आपको जो है इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जिसकी हमने बात करने की कोशिश की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो और ख़ास तौर पर हमारी ये न्यू प्लेलिस्ट आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मैसेज करना है। आप लोगों के मैसेजेस और ख़ास तौर पर जो अच्छे मैसेजेस होते हैं वही हमारे लिए इंस्पायरेशन होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और फिर हमारा दिल भी चाहता है कि आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।